मैं हेलीकॉप्टर से सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में आ चुका था इस हेलीकॉप्टर से। और जैसे मैं नीचे की तरफ देखता हूँ मुझे चक्कर आने लगता है, इसलिए मैं वापस पीछे आ जाता हूँ और मैं इस हेलीकॉप्टर की मदद से वापस जाने की सोचता हूँ। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर में मैं जैसे ही बैठ जाता हूँ ये हेलीकॉप्टर इतने ज़्यादा नखरे करने लगता है, इसे मैं 2 मिनट से उड़ाने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहा था। मतलब कि ये बिल्कुल भी उड़ नहीं रहा था, जिसलिए मैं इससे उतर जाता हूँ और मुझे इसका इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिर ये ऊपर तो आ गया लेकिन नीचे मैं कैसे जाऊँ। और मैंने सोचा यार इसका इंजन विंजन ख़राब हो चुका होगा, लेकिन इसीलिए मैं दूसरा हेलीकॉप्टर मंगाता हूँ। जल्दी से मैं भगवान को फ़ोन करता हूँ और भगवान ने मेरे लिए दूसरा हेलीकॉप्टर बिल्कुल ईजिली भेज दिया। और मैं जैसे इसमें बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि ये आसानी से मुझे यहाँ से लेकर नीचे चला जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको भी उड़ाने की कोशिश करता हूँ ये भी गोल गोल नखरे ही मार रहा था। ये भी यहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था, जिससे मुझे इन दोनों का गुस्सा आने लगता है और मैं इनको फाड़ने की कोशिश करने लगता हूँ। और मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि ये हेलीकॉप्टर फाड़ने से भी नहीं फट रहे थे और मैंने 3-4 बॉम्ब इनको मारे लेकिन ये फिर भी नहीं फट रहे थे, जिससे मैं दुखी होकर यहाँ से जाने का सोच रहा हूँ। लेकिन नीचे इतनी ज़्यादा हाइट है, जैसे ही मैं जंप करूँगा मेरी गेम यहीं पर ही डी एंड हो जाएगी, इसलिए मैं आगे की तरफ बढ़ने लगता हूँ। और जल्दी जल्दी इसको दौड़ने के बाद जैसे ही मुझे पता चलता है कि सामने से एक कंटेनर की मदद से मैं नीचे की तरफ जा सकता हूँ, तो कंटेनर की मदद से मैं नीचे की पहले देख रहा हूँ कि कंटेनर किस साइड है। अगर मैं जंप गलत कर गया तो मेरी मौत ही सीधी हो जाएगी। और जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ मैं दौड़ते दौड़ते नीचे चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे मुझे हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा। यदि मैंने यहाँ पर हेलीकॉप्टर मंगा दिया तो यहाँ से आसानी से यह उड़ जाएगा। और मैं जैसे ही नीचे तरफ पहुँचता हूँ मैं यमराज को जल्दी से फ़ोन करता हूँ कि भाई मुझे एक हेलीकॉप्टर भेज, मुझे यहाँ से नीचे निकलना है। और मेरा दोस्त एकदम हेलीकॉप्टर आसानी से भेज देता है। चलो फटाफट से यमराज को फ़ोन करते हैं। और जैसे मैं इसको फ़ोन कर देता हूँ हेलीकॉप्टर आसानी से यहाँ पर आ जाता है। और जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ लैंड करता है मैं इसमें फटाफट से बैठकर यहाँ से इसको उड़ाने लगता हूँ, ताकि मैं दूसरी बिल्डिंग जा सकूँ और दूसरी जगह एक अच्छा सा बेस बना सकूँ। और जहाँ पर मैं जाऊँगा वहाँ पर मुझे इतना ज़बरदस्त घर मिलेगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मैं इस गेम को बहुत टाइम से खेल रहा हूँ और इतना ज़्यादा खतरनाक घर मुझे मिलने वाला है जिसे देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। चलो फटाफट से आगे की तरफ इसको ले जाते हैं। अब ये उड़ गया, शुक्र है, नहीं तो ऊपर वाली बिल्डिंग से तो ये बिल्कुल भी उड़ नहीं रहा था। चलो फटाफट से आगे की तरफ जाते हैं। इस साइड तो मुझे नहीं लगता कि इस साइड वो बिल्डिंग है। चलो इस हेलीकॉप्टर को मैं पीछे की तरफ घुमाता हूँ, क्या पता पीछे की तरफ घुमाने पर वो बिल्डिंग मुझे मिल जाए। चलो फटाफट से इसका इंजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आराम से चल रहा था, मुझे इतना भी आराम से नहीं चाहिए। जितना जल्दी ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा उतनी जल्दी मज़ा आएगा और जितनी ज़्यादा आगे की तरफ ये जाने वाला है। चलो फटाफट से इसको मोड़ देता हूँ ताकि ये बहुत जल्दी आगे की तरफ जाए। और मुझे लग रहा है कि आगे ही वो मेरी मंजिल है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। और भाई इस गेम की एक अच्छी खासियत मुझे ये लगी कि इसमें फ्यूल व्यूल का कोई भी चक्कर नहीं है। यदि फ्यूल का चक्कर इसमें होता तो भाई कब का ये हेलीकॉप्टर मुझे नीचे फेंक देता। लेकिन जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ ये बिल्डिंग मुझे अच्छी लगती है और सबसे ऊँची बिल्डिंग इस शहर की मुझे यही लगती है, इसलिए मैं इसी हेलीकॉप्टर को यहीं रोकता हूँ और यहाँ से उतर जाता हूँ। और मैं जैसे ही नीचे की तरफ चेक करता हूँ कि आखिर इस बिल्डिंग की कितनी ज़्यादा हाइट है, तो मैं गलती से आगे की तरफ जाता हूँ और यहाँ पर मेरा पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से मैं नीचे गिर जाता हूँ और मेरी गेम यहीं पर ही डी एंड हो जाती है। जिस वजह से मुझे फिर से इस गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से मुझे डोरेमोन के पास जाना पड़ेगा। और डोरेमोन का इतना ज़बरदस्त घर यहाँ पर है और स्पाइडरमैन भी यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलो फटाफट से फिर से इसको स्टार्ट करते हैं और इस गेम के मज़े लेते हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हेलीकॉप्टर मंगा देता हूँ ताकि मैं फिर से वहीं पर जा सकूं और डोरेमोन के घर को आराम से ढूंढ सकूं। और डोरेमोन इतना ज़बरदस्त घर बनाया है और नए अपडेट में तो ये और भी ज़्यादा मस्त लगने लगता है। चलो फटाफट से इसको उड़ा देता हूं और बिना फ्यूल खर्चे आगे की तरफ बढ़ने लगता हूं। और आगे की तरफ मुझे दिखता क्या है, दिखता ये है कि आगे की तरफ मेरी मंजिल थी और जैसे मुझे आगे की तरफ एक हेलीकॉप्टर के साथ एक टापू दिखता है तो मुझे एक छोटा सा एरोप्लेन नज़र आने लगता है कि ये मुझे लगता है कि ये इस हेलीकॉप्टर से भी छोटा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा तो भाई ये हेलीकॉप्टर इतना ज़्यादा छोटा इस एरोप्लेन के सामने लग रहा था मानो कि ये भाई बच्ची हो। और चलो नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन रहता है इसका। सबसे पहले इस हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देता हूँ ताकि मैं इस एरोप्लेन को चला सकूँ और इसको उड़ाकर ले जाऊँ। ठीक है, मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा बड़ा एरोप्लेन नहीं
नहीं देखा था, इसलिए मैं इस हेलीकॉप्टर को नीचे की तरफ उतारने लगता हूँ। लेकिन ये हेलीकॉप्टर इतने नखरे मार रहा था, इसका मैंने इंजन विंजन सब बंद कर दिया था, तब जाकर ये नीचे की तरफ लैंड कर रहा था। और चलो इस एरोप्लेन के ऊपर इसको लैंड कराता हूँ ताकि मुझे ऐसा लगे कि यहीं से मैं इसके अंदर बैठ जाऊँगा। और चलो फट से इसको उतरते हैं। और जैसे ही मैं इसकी तरफ आगे की तरफ देखने लगता हूँ तो यार ये मुझे नीचे ही फेंक देता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये इसके नीचे फेंक देता। और जैसे ही मैं आगे की तरफ देखता हूँ, मैं पीछे मुड़कर ये देखता हूँ कि एरोप्लेन का दरवाज़ा कहाँ है जहाँ से मैं यहाँ से अंदर जा सकता हूँ। लेकिन इस एरोप्लेन से मुझे अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया, इसलिए मैं गाड़ी मंगा देता हूँ, वो भी पुलिस वाली, ताकि मुझे कोई भी रास्ते में ना रोक सके। चलो फटाफट से आगे की तरफ जाते हैं और गाड़ी को लेकर सीधा मुझे सामने एक एरोप्लेन दिखता है, वो भी छोटे वाला। चलो यार बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, इस छोटे से एरोप्लेन में ही बैठ जाते हैं। और जैसे ही मैं इस एरोप्लेन में बैठता हूँ तो पहले ये इंजन के लिए आधा घंटा स्टार्ट करने के लिए मांग रहा था, तो मैंने आधे घंटे से स्टार्ट कर रहा था। और जैसे ही मैं इससे उतरा तो भाई मुझे नहीं लगा कि ये फिर से मुझे ऐसे फेंक देगा। फिर मैं ट्राई करता हूँ, मैं फिर से इसमें बैठ जाता हूँ। और जैसे मैं इसमें फिर से बैठता हूँ तो मैं फिर फटाफट से आगे की तरफ इसे उड़ाने लगता हूँ, ताकि अब मैं आसानी से डोरेमोन के घर तक चले जाऊँ। और डोरेमोन जैसे ही मेरा एरोप्लेन देखेगा वो शॉक हो जाएगा और उसको इतना ज़्यादा पसंद आने लगेगा मेरा ये हेलीकॉप्टर, तो वो फिर से इसे मेरा एरोप्लेन गिफ्ट समझकर रख लेगा। और फटाफट से मैं अपने एरोप्लेन को उड़ाने लगता हूँ। लेकिन मुझे उड़ाना तो ये एरोप्लेन आ चुका था, लेकिन ये लैंडिंग के लिए इतना ज़्यादा घटिया एरोप्लेन है भाई। पिछले 2 घंटे से मैं आसमान में ही उड़े जा रहा हूँ कि मेरी लैंडिंग हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये एरोप्लेन इतना ज़्यादा घटिया है। मैंने इसका इंजन विंजन सब बंद कर दिया था, लेकिन ये फिर भी उड़े जा रहा था। इसलिए मैं इसे आगे की तरफ देखता हूँ कि यार क्या चल रहा है इस एरोप्लेन में, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा ऊपर उड़ाने लगता हूँ ताकि ये आसानी से मुझे नीचे फेंक दे। लेकिन भाई अगर मैं यहाँ से कूदा तो मेरी तो मौत ही सामने दिख रही है, इसलिए मैं इस एरोप्लेन का सारा इंजन बंद कर देता हूँ और इसको धीरे धीरे नीचे तरफ लाने लगता हूँ। लेकिन ये एरोप्लेन टेढ़ा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा यार इंजन स्टार्ट कर देता हूँ, फिर से कहीं टेढ़ा हो गया तो फिर तो मेरी खैर नहीं। और मैं जैसे इसको सही करता हूँ तो मैं इसको आराम से नीचे ले जाता हूँ। लेकिन ये एरोप्लेन इतना ज़्यादा घटिया होता है कि मेरे इंजन बंद करने के बावजूद भी ये नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा था। और जैसे ही मैं इसको देखता हूँ कि यार अब तो कुछ भी करना है, इसको नीचे उतारना ही है, लेकिन नीचे मेरा डोरेमोन वाला घर भी दिख रहा था। चलो फटाफट से इसको सीधा नीचे की तरफ लैंड कराता हूँ, चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब लैंडिंग तो करनी है भाई। पिछले 3 घंटे से मैं आसमान में ही घूम रहा हूँ, पता नहीं ये कैसी अच्छी गेम है जो मुझे इतनी आसानी से नीचे उतारी। और मेरा एरोप्लेन इतनी स्पीड में नीचे की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि अब मेरा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और जैसे ही एरोप्लेन अचानक अनबैलेंस हो जाता है और इसमें आग लगने लगती है, और जैसे ज़मीन पे ये टकराता है ये अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से मेरे एरोप्लेन क्रैश होने के कारण मेरी इसमें ख़त्म हो जाती है, मेरी इसमें मौत हो जाती है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय।